Hello student, this is the part second of your chapter first from your geography book. So, in which we will discuss the further chapter. So let's get started. Mind your book, okay? So let's understand the explanation. This is the topic human made resources. हमने पहले बात करी थी रिसोर्स स्रोत के बारे में, किस तरीके के स्रोत होते हैं, किस तरीके के उनको हम क्लासीफाई करते हैं। अब हम इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। मतलब कभी कभी क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं, प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं, उन वो रिसोर्स बन जाते हैं ओनली व्हेन, केवल कब बनेंगे, जब वो ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। आयरन और बाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। मतलब आयरन और जो होता है, जो कच्चा लोहा होता है, वो तब तक रिसोर्स नहीं है जब तक लोग उसमें से शुद्ध लोहा ना निकाल लें। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने के काम में करते हैं, पुल बनाने के काम में करते हैं, रोड्स बनाने के काम में करते हैं, मशीनरी बनाने के काम में करते हैं और व्हीकल बनाने के काम में करते हैं। विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं, लेकिन उनको ह्यूमन मेड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द ह्यूमन। टेक्नोलॉजीज इज आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो तकनीकी होती है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आती है। सो दिस इज द कन्वर्सेशन। सो पीपल लाइक अस, ओके, यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसलिए लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से ह्यूमन मेड बनाते हैं। मोना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नोडिंग करते हुए कहा, क्योंकि उसकी समझ में आ गया था। राजू ने ये बात कही, ऊपर वाले जो सेंटेंस है, सो पीपल लाइक अस यूज, ओके, इसलिए लोग हमको पसंद करते हैं तो क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को किस में चेंज करते हैं, ह्यूमन मेड में। ह्यूमन रिसोर्सेज, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge skill। लोगों में जब नॉलेज होती है, स्किल होती है, तो कई तरह के रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द नेचर। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, देयर इज़ अ क्वेश्चन अराइव्ड हियर, क्रॉप्स ड्यून ड्यू टू ड्रॉट। जो फसल होती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ड्रॉट, सूखा की वजह से। क्या हमें सोल्यूशन मिल सकता है? तो दिस इज़ द मैगजीन एंड दिस इज़ द बुक। फ्रॉम दिस बुक this man या this woman is reading about या extract the knowledge, okay, to save his crops from drought। सो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन मिल गया है और ये शेयर कर रही है किसान को, फार्मर्स को। सो नॉलेज और उसकी बल पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा विकसित रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी टू डू सो, ऐसा करने से क्या होता है, तकनीकी बोलते हैं इसको। दैट इज़ बाई ह्यूमन बींग आर स्पेशल रिसोर्सेज। इसी वजह से जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग ऑल्सो स्पेशल रिसोर्स। इस वजह से ह्यूमन बींग जो है वो भी एक विशेष रूप का रिसोर्स है, स्रोत है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो लोग होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो एजुकेशन होती है और जो उनका हेल्थ होता है, जो स्वास्थ्य होता है, वो उनको एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में उभारता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नॉलेज। जिससे उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो, नॉलेज ज़्यादा होगी तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, हेल्थ अच्छा होगा तो वो काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। और अगर वो काम अच्छी तरह से कर पाएंगे और नॉलेज उनकी अच्छी होगी, थिंकिंग पावर अच्छी होगी, तो वो और अच्छी तरीके से रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में डेवलप कर सकेंगे। अब देख लेते हैं कन्वर्टिंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, बदलते कैसे हैं। जैसे अभी आपने समझा नेचर टू ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो बदलते कैसे हैं, दैट इज़ द टॉपिक। मोना हैड अ नेवर, मोना जो है, सो कन्वर्टिंग रिसोर्सेज में क्या होता है, जो रिसोर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं, ये हम सीखेंगे। सो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, वो हम देख लेते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर, मोना को क्या है, रात में बड़बड़ाने की आदत है। नाइटमेयर मतलब जो रात में चलते हैं, रात में बड़बड़ाते हैं, सपने देखते हैं। तो उसने सपना देखा कि जितना भी पानी है, जितने भी वाटर है पृथ्वी पर, वो ड्राइड अप, सूख गया है, सूख चुका था। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और जितने भी पेड़ हैं वो सब कट गए। देयर वाज नो शेड, कोई छाया नहीं है पृथ्वी पर। नथिंग टू ईट और ड्रिंक, ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए है। पीपल वर सफरिंग एंड
रोमिंग अराउंड, लोग क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ओके, लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, छाया के लिए और भोजन के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। शी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को बताया अबाउट द ड्रीम, अपने सपने के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, अम्मा क्या ऐसा हो सकता है। सी आस्क्ड, उसने अपनी अम्मा से क्वेश्चन पूछा जो उसने सपने में देखा था। यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने उत्तर दिया हाँ ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं रहे, देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम, रिसोर्सेज के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है कैन बिकम वेरी स्कार्स, मतलब बहुत कम रह जाएंगे, एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो निश्चित रूप से कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मतलब क्या करेंगे, हम जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे वाटर है, अगर हम उसका ज़्यादा यूज करेंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पेड़ हैं, अगर हम उनको हम लगातार काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और ऑक्सीजन खत्म होगी तो ह्यूमन बींग भी खत्म हो जाएगी, तो पृथ्वी पर कोई सेड नहीं बचेगी। वॉट कैन वी डू अबाउट इट, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, राजू आस्कर, राजू ने पूछा। लॉट्स रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने उत्तर दिया। अम्मा ने क्या कहा, लॉट्स, बहुत कुछ कर सकते हैं हम इसके लिए। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, हम रिसोर्सेज को सावधानी से यूज करें, थोड़ा यूज करें, पूरा केयरफुल रहें चीज़ों के बारे में। गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको नया बनने के लिए, नए रूप में उत्पन्न होने के लिए समय दें। इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन इसको बोला जाता है, रिसोर्स का रख रखाव बोला जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को यूज करने के लिए एक बैलेंस बनाएं। एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर, और उनको फ्यूचर के लिए कंजर्व करें, बचा करके रखें। इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, इसको सस्टेनेबल विकास बोला जाता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कंजर्व करने का, रखरखाव करने के बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, कैन कंट्रीब्यूट, योगदान दे सकता है बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, किसी चीज़ का उपयोग कम करके, रिसाइकलिंग करके, उसको नए रूप में परिवर्तित करके। एंड रीयूजिंग थिंग्स, और चीज़ों को दोबारा यूज कर करके वो हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को और कंजर्व कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस, निश्चित रूप से इससे बदलाव होगा, क्योंकि ऑल आर लिव्स आर लिंक्ड, क्योंकि हम सब का जो जीवन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स, उस शाम को बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पैकेट बनाए। एंड शॉपिंग बैग बनाए आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर की मदद से। डिस्कार्डेड क्लॉथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक्स, और जो कपड़े ख़राब हो गए थे और जो उनसे उन्होंने बम्बू की मदद से टोकरियाँ बनाई। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, वी विल गिव, हम इसमें से कुछ चीज़ें जो हमने बनाई हैं वो हम कुछ परिवारों को देंगे, बीनो हम जानते हैं। सैड मोना, मोना ने कहा आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, इसका एक विशेष कारण हो सकता है। सैड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने कहा टू सेव आवर रिसोर्सेज, अपने स्रोत को बचाने के लिए। एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, मतलब ये सारे काम जो हम कर रहे हैं ये हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, और जो हमारे संसाधन हैं उनको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, मैं बहुत सावधान होने वाला जा रहा हूँ, या मैं बहुत सावधान हो गया हूँ। नॉट टू वेस्ट पेपर, पेपरों को वेस्ट करने के बारे में। सैड जैसी ने कहा मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, बहुत सारे पेड़ केवल पेपरों के लिए काट दिए जाते हैं। उसने इस तरीके से बातचीत, उन्होंने कन्वर्सेशन उनकी चल रही है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड, आई विल सी, मैं देखूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, कि मेरे घर में कहीं बिजली तो बर्बाद नहीं हो रही। साउटेड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा चलो चिल्लाया इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, बिजली जो है वो बनाई जाती है किससे, पानी और कोयले से, पानी और कोयले से बनाई जाती है। आई विल मेक श्योर दैट, और मैं निश्चय करूँगा कि वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, कि मेरे घर में पानी तो नहीं बर्बाद हो रहा। आशा ने कहा एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस, क्योंकि पानी की प्रत्येक बूंद बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, हम सब मिल करके एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। चोरस्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने एक आवाज़ में, एक सुर में कहा। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, मोना, मोना ये कुछ चीज़ें हैं, राजू
एंड देयर फ्रेंड्स डिड, जो राजू ने और उनकी दोस्तों ने बनाई है। वाट अबाउट यू, तुमने क्या बनाया है या तुम्हारा क्या ख्याल है। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, तुम रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, उनका रखरखाव करने के लिए, जो संसाधन है हमारे, उनको बचाने के लिए तुम क्या करने जा रही हो या क्या करने वाली हो। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानिट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड with our ability to maintain and preserve the life support system. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे जो प्लानिट का जो हमारा ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, इसका जो भविष्य है और इसके लोगों का जो भविष्य है, जो इस पर रह रहे हैं, जो अपने जीवन को यहाँ पर बिता रहे हैं, मेंटेन करके चला रहे हैं, इस सिस्टम की वजह से, जो सिस्टम हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, देयर इट इज़ आर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, और ये काम जो नीचे दिए गए हैं, अगर ये हम निश्चित रूप से करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जितने भी हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, आर सस्टेनेबल, वो दोबारा उत्पन्न हों। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, जो पृथ्वी, जो जीवन की विविधता है पृथ्वी पर, उसका हम रख रखाव करें, कंजर्व करें। द डैमेज टू नेचर एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, जो हम प्राकृतिक वातावरण को, जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं, जो हमारा सिस्टम है नेचुरल एनवायरनमेंट, इसको हम बहुत ही कम मात्रा में डैमेज करें, ताकि हम इस पृथ्वी पर एक अच्छा जीवन बिता सकें। कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं यहाँ पर, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सम प्रिंसिपल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एक विकास, ऐसा विकास जो सस्टेनेबल हो, जिससे ना तो प्रकृति को नुकसान हो और ना ही ह्यूमन बींग को। तो रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जितना भी जीवन है पृथ्वी पर, चाहे वो पौधों का जीवन है, चाहे वो जीव जंतुओं का जीवन है, चाहे वो ह्यूमन बींग का जीवन है, हम उसका सम्मान करें और उसके बारे में केयरफुल रहें। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी को सुधारें। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, पृथ्वी की जो विविधता है और जो वाइटलिटी है, इसका जो विस्तार है, इसको हम बचा करके रखें। जो उस पर जंगलों का विस्तार है, चाहे वो पहाड़ों का विस्तार हो सकता है, चाहे वो उसकी विविधता हो सकती है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे पेड़ पौधे हैं, कहीं पे मैदान है, तो इस चीज़ को हम कंजर्व करें। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक जो स्रोत हैं, उनका डिप्लेशन बहुत कम मात्रा में करें, उनका दोहन बहुत कम मात्रा में करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, स्वयं का दृष्टिकोण सुधारें। प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करें। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और जो समुदाय हैं, विशेष वर्ग हैं, उनको हम जागरूक करें ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर। ओके, आई होप you will have understand the chapter well.